ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप हत्या के मामले को लेकर अब गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ते विरोध प्रदर्शन के जवाब में पश्चिम बंगाल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती के बारे में राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय ने अब राज्य के मुख्य सचिव को पत्र जारी करके सीआईएसएफ की जो है तैनाती की बात जो है कही है। वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसका असर देखने को मिला है और सीआईएसएफ की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंच चुकी है। सुरक्षा की कमान अब सीआईएसएफ की टीम जो है संभालती नजर आएंगी। वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए मामले को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जल्लादों का समर्थन कर रही है ये सरकार। क्या है माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम आरजीकर कॉलेज अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। अस्पताल की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और कहा कि अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अस्पताल परिसर में यह तैनाती होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए आईजी सीआईएसएफ कोलकाता सेक्टर शिखर सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम ने आज कोलकाता पुलिस के साथ आरजीकर अस्पताल का दौरा किया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पूरी तरह से अस्पताल परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ संभालेगी। ध्यान दें, सुने, ऐसा है कि लेट अस डू आवर जॉब। We have come for some job here, assignment. Please let us do our job. Let us finish our job. Then whatever you want to know, our senior officers will brief you. Sir, what are you going to take over from today? I'm not supposed. I'm not. I'm doing my job, which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input you require, it will be given to you once we do our job. See, I cannot say anything. I cannot say anything at this point of time. Number one. Number two, please do not disturb us. I know you are doing your job. Let me do my job. Thereafter, you will get all the information, right? Sir, how many forces will be deployed? Again, you are saying the same thing. Please don't repeat. We don't know anything else. See, we don't know anything. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती के आदेश दिए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। अधिकारी ने बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सीआईएसएफ की टीम सुबह अस्पताल पहुंची। उन्होंने स्थानीय पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वार्ता की है और यह ममता बनर्जी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साफ तौर पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था उन्हें, जिस तरीके से सीआईएसएफ की तैनाती हुई है। और कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लोडिंग, यानी क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो चुकी है। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और इसी वजह से अभी से ही सीआईएसएफ की तैनाती जो है वहां की जा रही है। तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह की बयानबाजी है, लेकिन समय के अनुसार जो है आपको आप कह सकते हैं कि इस पर अपडेट आएगी कि क्या कुछ पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद क्या कुछ हाल जो है देखने के लिए आने वाले समय में मिलेगा। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से विपक्ष को, खासकर राकेश टिकैत को, ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, जिन लोगों ने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बयान को लेकर राजनीति की, उन्हें जो है आप कह सकते हैं जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे पर जब वो पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने रोजगार मेला युवा सम्मेलन के अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को टैबलेट तो दिया। इस दौरान उन्होंने जो है अयोध्या रेप केस को लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए और कहा कि हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है। तो वहीं आरजीकर मेडिकल को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सपा का चरित्र ऐसा हो गया, इसलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ वे लोग समर्थन कर रहे हैं। वे लोग वही हैं जो दुष्कर्मियों के लिए कहते थे लड़के हैं, गलती कर देते। मुख्यमंत्री ने यह भी
कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, अयोध्या धाम को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो बड़ी बेशर्मी से एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं कि निर्दोष है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, लेकिन बहनें भाइयों ये यूपी में नहीं हो पाएगा। उन्होंने वर्तमान कार्यक्रम संदर्भ में कहा कि 10 साल में एमएसएमई यूनिट से लगने के साथ ही 50 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी रोजगार की गारंटी मिलेगी। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आपने देखा कि किस तरीके से जो है बरसात के मौसम में एक भाई और एक बहन जो है वो जा रहे थे बाइक से और उनके ऊपर पानी फेंक कर उन्हें गिरा दिया गया। और तब मैंने कहा था, तब उस वक्त हमने ये बात बताई थी कि किसी भी तरीके से उनसे संवेदना जो है नहीं रखी जाएगी, उन पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, उन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं इसी में योगी आदित्यनाथ, जरा आप खुद सुनिए। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। तो जैसा कि आपने जो ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जाना है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है आजकल मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब गृह मंत्रालय ने भी बड़ा स्टेप लेते हुए राज्य मुख्य सचिव को पत्र लिखा, सीआईएसएफ की तैनाती की बात कही है। अस्पताल में सीआईएसएफ की टीम पहुंच चुकी है, वहां से उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। तो वही इस मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि जल्द जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में से लेकर अटकलें जो है इस वक्त लगाई जा रही है, अटकलें से लेकर बहुत तेज है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, राकेश टिकैत को जो है आर्जिकल मेडिकल मामले को लेकर जमकर निशाना साधा और ये कहते हुए नजर आए कि ये लोग ऐसे हैं जो कि जल्लादों का समर्थन कर रहे हैं, ये जल्लादों का समर्थन कर रही हैं, ये दोषियों को निर्दोष साबित करने का जो है इन्होंने जिम्मा उठा लिया है और ये हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि ये निर्दोष है तो ये निर्दोष है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।